देखो भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 रिएक्शंस करवाई हैं। एक मैंने आप लोगों को करवाया था हाइड्रोजनेशन, एक मैंने तुम लोगों को करवाया था हेलो अल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, याद है? नहीं, हेलो अल्केन्स का रिएक्शन प्लस हाइड्रोजन था। एक मैंने आप लोगों को वुड्स रिएक्शन करवाया था, ठीक है। अब एक मैं आप लोगों को बताता हूं, 5 रिएक्शंस हैं इसकी। एक हमारा है डी कार्बोक्सिलेशन, और एक है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। थोड़ा सा मुश्किल जो है ना बच्चों, एक कोलबे है, एक कोलबे थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज अगर तुमने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो हाइड्रोजनेशन किसी भी एंगल से मुश्किल नहीं है, ये वाला रिएक्शन किसी एंगल से मुश्किल नहीं है, और वुड्स भी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो 2 बची हैं इनमें से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं जो कोलबेज है ना, वो हल्का सा बच्चों को मुश्किल लगता है, बिकॉज इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट भी है। तो अभी मैं वैसे हालांकि आप लोगों को करवाऊंगा पहले डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहले डी कार्बोक्सिलेशन समझते हैं, फिर करेंगे वुड्स को, सॉरी इसको, कोलबेज को। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या है भाई, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैं तुमने कुछ एक बात बोलूं कि तुम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है कभी कि कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी है। तो मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं, जैसे कि तुम लोग इसकी कराते हो NaOH प्लस HCl, तो तुम लोगों को पता है ऐसे करके क्या निकलता है H2O, और बोलो क्या बनता है? NaCl का सॉल्ट बनता है, पता है ना? तो ऐसे जरूरी नहीं कि एसिड में हमेशा यही वाला लूं, HCl वाला। आप लोग एसिड में कोई सा भी एसिड ले सकते हो। मान लो मैंने एसिड लिया CH3COOH, बोलो ये कौन है? एसिड है, एसिटिक एसिड, बहुत बढ़िया। और प्लस में मैं यहां पर लेता हूं बच्चों NaOH। तो बात वही है सर, इसका OH निकालेंगे, उसका बोलो क्या निकालेंगे? H। तो ये बोलो क्या बनेगा? CH3COONA, ध्यान देना। और प्लस में क्या बोलो? प्लस में H2O, ध्यान देना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, H2O निकलेगा और ये बनेगा। ये क्या है? ये सॉल्ट है, इसमें ये प्लस है और ये बोलो क्या है? माइनस। क्योंकि सॉल्ट में हमेशा एक कटायन पार्ट होता है और एक बोलो क्या होता है? अनायन पार्ट। सॉल्ट हमेशा कंसिस्ट करता है एक कटायन और एक बोलो क्या? अनायन। कटायन हमेशा आता है बेस से और अनायन हमेशा आता है एसिड से। तो इसमें भी वही हुआ, कटायन आया भैया Na+ आया है बेस से, और ये जो बाकी की चीज आई वो किससे आई बोलो? एसिड से। मेरी बात समझिए, क्या तुम जानते हो कि CH3COOH बनता कैसा है? अरे सर CH3COOH ऐसा बनता है। देखो वैसे मैं बताऊं तुम लोगों को, तुम लोग सोचोगे भी ये रिएक्शन हुआ कैसे। यार ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड रिएक्शन है। इधर भाई आशीष, तुम मुझे बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जब बॉन्ड बना हुआ है तो ऑल यू नो दैट कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सभी जानते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको पता है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा, अंकित इधर, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो वो बॉन्ड को लेके जा सकता है। अरे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज याद आ रही है? 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन है उसका भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरे बॉन्ड पेयर को अपने साथ ले गया। अगर ये पूरे बॉन्ड पेयर को अपने साथ ले गया तो सभी बच्चे मुझे बस ये बताओ, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? बताओ जरा। CH3COO के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आएगा? माइनस का। और हाइड्रोजन के ऊपर बोलो क्या आएगा? प्लस का। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो एसिड्स का नेचर भी यही है। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं बोलो? H+ आयंस। क्या रिलीज करते हैं बोलो? तो मैं ये बोलूंगा जो ही मेरे पास एसिड है वो H+ कैसे रिलीज करता है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को छीनेगा, O पे नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और उस पे आएगा H+। इसीलिए आप लोगों को हाइड्रोलिटिक क्लीवेज पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया। देखिए सब कुछ सीक्वेंस में है, कुछ भी हवा में नहीं। और मुश्किल आप लोग खुद बनाएंगे। जिस दिन आप लोगों को पिछला नहीं आता होगा तो अब ये हाइड्रोलिटिक क्लीवेज समझ में नहीं आ रही होगी कुछ को। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जिस समय GOC में हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कराया ना उस समय ध्यान नहीं दिया। तो आपको लगे ना जिस दिन से आज थोड़ा सीरियस हो गया हूं तो मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूं, ऐसे नहीं चलता भाई। पढ़ना पड़ता है एक सीक्वेंस में, आपको सीक्वेंस आना चाहिए। तो ये मैंने हाइड्रोलिटिक क्लीवेज बताया था। अब मुझे जरा बताना, जरा तुम सब बच्चे खुद बताओ, NaOH कैसे टूटा होगा? NaOH कैसे टूटा होगा? Na+, अरे NaOH कैसे टूटा होगा बोलो? Na+ और OH-, तुम खुद ही बताओ। H+ OH- से कंबाइन होकर बोलो क्या बना गया? H2O। और ये वाला माइनस वाला इस प्लस से कंबाइन होकर बोलो क्या बना गया? CH3COONA। नहीं आया ना मेरी बात समझ में? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं एक्चुअली डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराने वाला था, लेकिन मैं यहां पर आपको क्यों लेके आया हूं? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके बोलो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। और मैं यहां पर एक सॉल्ट लिखने वाला था, तो ताकि तुम्हें उस सॉल्ट से कहीं टेंशन ना हो कि ये सर ने पता नहीं कौन सा सॉल्ट बना दिया, तो मैंने इसलिए पहले वो करवाया। तो ये क्या है बताओ जरा? इट्स अ सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का
किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों क्या है, सोडियम सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बोलो, ध्यान देंगे सही बच्चे, किसी कार्बोक्सिलिक का सोडियम सॉल्ट है। कैसे बना होगा, इट इज वेरी क्लियर बच्चों कि आप लोगों को पता है कोई एसिड ने बेस से रिएक्शन करा होगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई होगी। हो सकता है कोई भी ऐसा सोडियम सॉल्ट। चलिए अब दोबारा सुनिए बोर्ड पे, इसका रिएक्शन जब हमारा होता है दो चीजों के साथ, मैं आपको बता देता हूं, हम इसको सोडा लाइम बुलाते हैं। NaOH प्लस में CaO और उसको हीट करते हैं। एक्चुअली NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं सोडा लाइम। कोई बच्चा मुझे बता सकता है तू सोडा लाइम क्यों बुला रहा हूं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम? सोडा स्टैंड्स फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम स्टैंड्स फॉर द कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग पढ़ते थे लाइम वाटर के बारे में 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने सुना होगा इसके बारे में। तो जब भी हमारी किसी कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, व्हेन अ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट रिएक्टिंग विद द NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच इज कॉल्ड द सोडा लाइम, तो एक रिएक्शन होता है। सीधा याद करिए इस रिएक्शन में क्या होता है, आप लोगों को बस जो बता रहा हूं ना वो ऐसे कैसे, जिन रिएक्शंस को डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट करनी है, जिन रिएक्शन से मैकेनिज्म बताऊंगा वो मैकेनिज्म करनी है। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं इसको यहां से एक चीज निकालूं ऐसे करके, तो जरा मुझे बताओ बोलने में क्या आएगा? दो तो सोडियम आएंगे, एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, ये बन रहा है Na2CO3। इसका नाम आज से पहले सुना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सुमित सुना होगा। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, पढ़ा है आप लोगों ने? तो यहां से पूरा निकला Na2CO3, और मुझे बताएंगे जरा क्या बना, क्या बना? CH3 से ये H जुड़ के बोलो क्या बन जाएगा? CH4। बस 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 यही करना है। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, मैंने इस रिएक्शन में इनिशियली क्या यूज किया? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं किया, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। अच्छा आप कहेंगे सर ये हमें लिखनी पड़ेगी, ऐसे आपको नहीं लिखनी होती कुछ भी, वो ऐसे लिख के देता है, ये प्लस ये वो खुद ही लिख के देता है, आपको बस कंप्लीट करना होता है कि हाँ आंसर ये वाला आएगा। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट आया कहां से, एटलीस्ट ये तो पता हो। तो ये कहां से आया? जब किसी कार्बोक्सिलिक के एसिड ने NaOH से रिएक्शन करी होगी बेस से, तो एक सॉल्ट बना होगा सोडियम का उसके साथ, बोलो है कि नहीं? दैट विल बी द कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम वाला सॉल्ट बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ आएगा आप लोगों को, NaOH से रिएक्शन कराएंगे आप लोग, Na2CO3 बाहर निकालेंगे और इसके साथ जो बचा हुआ H वो जोड़ देंगे। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो यह आया, बताओ क्या आंसर आएगा? CH3CH2COONA, फिर वही सॉल्ट है, बताओ जरा क्या बनेगा ये? क्लास बोलो, बोलो क्या आंसर आएगा, बताओ। सिंपल तो है, निकल गया। और बोलो इस CH2 से H जुड़ गया था, बोलो क्या बन गया? CH3 इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने कुछ क्या बोला तुम लोगों को, जो ऑर्गेनिक है ना वो बिल्कुल सेम 12th में भी ऐसी चीज जाने वाली है। तो आप लोगों की 12th क्लास में ना एक रिएक्शन है, यही रिएक्शन जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ 12th में, अब आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बेंजीन। बहुत अच्छे भाई, देखो ना यहां से क्या निकल गया? निकल गया, निकल गया। और बेंजीन के ऊपर, इसके ऊपर क्या गया? H। किसी को लगे इसके ऊपर H गया तो ये कुछ और है। अरे यार तुम्हें ये बात पता है कि जब मैं बेंजीन ऐसे बनाता हूं तो हर कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, तो चौथा वाला बोलो कौन होता है? हाइड्रोजन ही होता है। तो जब बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क, तो इट रिजल्ट्स इन अ बेंजीन, द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो ये रिएक्शन एग्जाम में आती है, आई हुई है पहले भी, आप लोगों के एग्जाम में 11th में भी डाली जा सकती है। बट इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। सोचो इसका नाम डी कार्बोक्सिलेशन क्यों है? क्योंकि पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है सॉल्ट में से रिमूव हो गया, पूरा कार्बोक्सिलिक। इसके नाम किसने क्या रखा बोलो? डी कार्बोक्सिलेशन। अब सोच लीजिए आप लोग क्या समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आप ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस को हैंड टू हैंड कवर करते गए, मतलब आज मैंने अगर 3 कराई हैं तो घर पे 3 कवर कर ली, अगली क्लास से पहले वो 3 अच्छे से पढ़ के आ गए, फिर कहीं दिक्कत नहीं करता। ऑर्गेनिक बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना स्कोरिंग लगेगा ना, आप कहोगे कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे ईजी चीज़ ऑर्गेनिक है, और आपने साथ के साथ नहीं पढ़ी ना तो बहुत मुश्किल लगने वाली, ध्यान रखना। वैसे बहुत आसान है, समझ में आ गया यहाँ तक का? अब मैं तुम्हें इसके ऊपर जब 50 रिएक्शन करा दूँ, मेरा पैटर्न यही रहेगा भाई, बार बार मैं आपसे COONA निकलवा दूंगा NaOH के साथ। क्लियर होता है कि नहीं होता? सबको समझ में आ गई बात? पक्का? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसके बाद एक बार NCERT दिखाओ,
चेक कर लेते हैं कि ये सिलेबस में ये नई वाली दिखाओ मुझे, मैं कुछ सिलेबस से अलग रिएक्शन ना आप लोगों को करा दूँ क्योंकि कुछ रिएक्शंस कटी हुई हैं सिलेबस से। तो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन कर लिया है, हेलोल्केन कर लिया है, वुड्स कर लिया है, डी कार्बोक्सिलेशन कर लिया है। अच्छा, एक आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई करिए इसको। कह रहे सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कह रहा है अगर मुझे प्रोपेन बनाना हो तो कौन सा सॉल्ट चाहिए? सोडियम सॉल्ट। पहले तो आप सॉल्ट बना के दिखाओ, मुझे प्रोपेन बना के दिखाओ। जैसे मैंने इथेन बनाया बच्चों, मैंने मीथेन बनाया, आप मुझे प्रोपेन बनाने वाली रिएक्शन लिख के दिखाओ। सभी बच्चे प्रोपेन बनाने वाली रिएक्शन लिख के दिखाओ, प्रोपेन बनाने वाली। प्रोपेन बनाने वाली रिएक्शन लिख के दिखाओ। डन, वेरी गुड। क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे प्रोपेन बनाना है तो मेरे को यहां पर कितने कार्बन चाहिए भाई? अब देखो, आप कहेंगे सर 2 वाला बना था 3 से, क्योंकि एक तो C डबल होता उड़ जाता है, तो आपको 4 वाला चाहिए। कितना वाला चाहिए बोलो? तो सभी बच्चे मुझे बताओ 4 वाला कैसे बनेगा? 4 वाला ये बनेगा। अच्छा, वो यही तो बोलना चाह रहा है। सुनो, पहली बात तो ये सॉल्ट ले लिया मैंने। सॉल्ट में मैंने क्या डाला बताओ जरा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताओ आंसर क्या आया? CH3 CH2 और लास्ट वाले CH2 से H मिल गया, बोलो CH3 प्लस में सोडियम कार्बोनेट, तो यू हैव अ प्रोपेन एज अ रिजल्ट। बन गया प्रोपेन। सवाल सुन लो, रिएक्शन लिख दी, 1 नंबर मिला। 1 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर। कह रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, किस एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाया होगा? किस एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाया होगा? अरे सॉल्ट बनता है ऐसे नहीं, कार्बोक्सिलिक का बनाया हुआ एसिड का नाम बताओ। इट्स अ ब्यूटानोइक एसिड। कौन सा एसिड बोलो? अरे ब्यूटानोइक का। यार ध्यान दो, आयुष नहीं है बस में। अरे भाई ये तुमने 4 वाला है ना, तो ये 4 वाला सॉल्ट जो बना होगा कैसे बना होगा? 4 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया होगा तुमने, तो तुमने किस एसिड का सॉल्ट बनाया होगा? ब्यूटानोइक एसिड का सॉल्ट लिया। किसका बोलो? 4 कार्बन का ब्यूटानोइक ही होता है। अरे अगर मैं H लगा दूं तो ब्यूटानोइक नहीं बन जाएगा ये? तो ब्यूटानोइक एसिड का सॉल्ट है ये, ब्यूटानोइक एसिड का। जैसे कि ये वाला किसका है बोलो? ये प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट है, CH3 CH2 COOH। अरे भूल गए नेमिंग बच्चों, 3 कार्बन में कार्बोक्सिलिक है तो प्रोपेनोइक, 4 में है तो ब्यूटानोइक। सो इट इज द सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, इट इज द सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिएक्शन मुश्किल नहीं है भाई, आसान सी रिएक्शन है। और चलिए मैं आपको बताता हूं अब सबसे जो आपको पहली रिएक्शन फेस करनी पड़ेगी विद द वेरी डिफरेंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर आपका अच्छा खासा मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो है ये वाली। तो ये रिएक्शन सभी बच्चों को मुश्किल लग सकती है, बट मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये सारा कुछ आपके समझ के ऊपर है। कुछ को बहुत आसान भी लग सकती है, मैं आपको प्रॉपरली एक ही चीज को ब्रेक करके बताऊंगा, ठीक है? अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गारंटेड मुश्किल लगेगी, इसलिए बता रहा हूं। पेपर में आई तो 5 नंबर की आएगी, विद रिएक्शन विद मैकेनिज्म पूरे 5 नंबर मिलेंगे। नहीं आई तो बात ही खत्म है। आई तो कितने की आएगी? 5 नंबर की आएगी। तो इसलिए भैया हल्के में मत लेना इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन का नाम है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और मैंने देख लिया सिलेबस के अंदर दी हुई है ये। चलिए आइए, हमारे पास 17-18 मिनट है, इतने टाइम लगेगा इस रिएक्शन के अंदर पूरा। सुनो जरा, मैं आप लोगों को एक बार शुरू में डाली हुई, ऐसा मत समझिए सारी ऑर्गेनिक ऐसी है, बीच बीच में एक आध रिएक्शन आती है थोड़ा अच्छे खासे मैकेनिज्म वाली, बस ये एक आधी है। अब आपके पास एक सॉल्ट है, ध्यान सुनो, मेरे को अब ये बताने की जरूरत नहीं सॉल्ट कहां से आया, बताओ। अभी बताया था मैंने कैसे बनता है, बताओ। ये सर कार्बोक्सिलिक का कोई बनाया हुआ सॉल्ट है, कैसे बना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को, शिवम, कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH से रिएक्ट कराया होगा, एसिड बेस का रिएक्शन से एक सॉल्ट बन जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, इसके 2 मॉलिक्यूल जब इसके 2 H2O से रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो कुछ बनता है। क्या बनता है? 2 तो CH3 जुड़ जाते हैं, एक निकलती है CO2, एक निकलता है NaOH,
और एक निकलती है हाइड्रोजन गैस, एक निकलती है H2 गैस, लिबरेट होती है। अब ये जो पूरा माजरा मैंने बोर्ड पे बना दिया इतना सारा कि क्या क्या बना है, ये हम देखते हैं कैसे बना है। अब यही मैं आपको सिखाने जाऊंगा पूरे टॉपिक के अंदर कि ये जो इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे ये चार चीजें कैसे बनी, और अगर बोर्ड पे ढंग से सुनाना गारंटीड समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मैटर क्या है। ठीक है, तो बोर्ड पे सभी बच्चे नजरें बनाए रखना, क्योंकि अब सबसे जरूरी चीज मैं आपको कराने वाला हूं, और यहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना बढ़िया मैकेनिज्म को समझ पाते हो। चलिए मैकेनिज्म करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मुद्दा क्या है ना, हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब ये होता है बच्चों कि मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है। ढंग से देखना, इस सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया हुआ है बच्चों, पानी लिया हुआ है। किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी तो एक्चुअली उसका एक्वा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, समझना। ढंग से समझोगे बहुत आसान लगेगा, पक्का बता रहा हूं। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि मेरे पास यहां पर एक रॉड ली हुई है, मैंने एक रॉड मैंने यहां पर ली हुई है, और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि मैं इसमें से क्या पास करा रहा हूं, करंट पास करा रहा हूं भाई। करंट पास कराने का मतलब होता है कि मैंने बैटरी लगा रखी है यहां पर। ठीक भाई, तो मैंने यहां लगा दिया प्लस और यहां लगा दिया माइनस। क्लास प्लीज बोर्ड पे। और मैंने अंदर क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में मैंने लिया हुआ है एक तो ये सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट, और मैंने क्या लिया हुआ बच्चों, पानी। तो अंदर दो चीजें हैं, एक तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक बोलो क्या है, CH3COO Na है। अब ढंग से मेरी बात को समझना भाई, ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, मुझे चीजें बहुत सारी लिखनी है अंदर, तो मैं उसको बाद में लिखता हूं। दो चीजें हैं भाई, पानी है और एक ये वाली चीज है। अच्छा, आप लोग मुझे बस ये बताओ, जो ये तुम्हारे पास सॉल्ट है, देखो CH3CONA और ये वाटर है, तो जो CH3CONA कैसे बना यार, उस पर मैं बार बार आपसे बार बार जा रहा हूं कि मैं इस वाली बात पे आ रहा हूं कि बना कैसे। तो ये बनाना आता है तुम लोगों को, क्योंकि इस बनाने में ना कुछ छिपा हुआ है। आप लोग मुझे बताओ, इसके एसिड ने इसके बेस से रिएक्शन करी, H2O निकला और कुछ इस तरीके से बन गया ये। और ये कैसा दिखता है आप लोगों को मैंने दिखाया भी कि एक्चुअली बना कैसे था। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड छीना था, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया था, और ये माइनस वाला किससे जाकर जुड़ गया, NaOH टूटा था Na प्लस और OH माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, एक दोनों एक दूसरे से बोलो क्या हो गए, अटैच। अब एक बात सुनिए भाई, कोई भी सॉल्ट जो होगा ना, डेफिनेटली वो अपने कटायन और अनायन में स्प्लिट हो जाएगा। कटायन में और अनायन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगे ना, कि ये मेरे पास कुछ ऐसा है CH3COO Na, होता तो नहीं है सिंगल बॉन्ड ऐसे, लेकिन मान लेते हैं चलो कुछ ऐसा ही है, जैसे H से बना हुआ था वैसे इससे बना हुआ है। और हुआ क्या, इसने अगर बॉन्ड को छीना, सभी बच्चे बोर्ड पर, इसने अगर बॉन्ड को छीना, तो मुझे बताओ Na पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, और CH3COO पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस का। बोलो एग्री करते हो। आप जानते भी हैं कि CH3COO कैसा चार्ज रखता है, बोलो अपने ऊपर, माइनस का, क्योंकि उसने H से भी बॉन्ड छीना हुआ था। तो मेरी बात को समझिएगा, अगर Na से उसने बॉन्ड छीना तो क्या होगा, आइए मैकेनिज्म पे। सबसे पहला स्टेप बच्चों यही है कि आपका जो CH3COONA है, क्लास CH3COONA है, प्लस और माइनस, इसमें आप लोग मुझे बताइए जब ये टूटेगा, चलो इसको ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, जब ये टूटेगा तो सभी बच्चे मुझे बताओ क्या बनेगा, क्लास CH3COO नेगेटिव, प्लस में बोलो क्या आएगा, Na प्लस। किसी को भी इस स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे बताओ। सर कोई भी सॉल्ट बना हुआ तो उसमें एक कटायन है और एक बोलो क्या है, अनायन। तो कटायन Na प्लस है और बाकी का ये सारा सामान बोलो कैसा है, माइनस का है। किसी को कोई डाउट इस चीज में, क्लास डाउट है भाई, रौनक, एक प्लस में टूट गया और एक बोलो किस में टूट गया, माइनस में, है ना, इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और एक मेरे पास बच्चों क्या है, Na प्लस, एक मेरे पास है Na प्लस। अब आप लोग मुझे बताइए, जो ये मेरे पास CH3C डबल O नेगेटिव है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो इसने दो लिए होंगे, लेकिन माइनस एक क्यों आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक तो सर इसका खुद का होता है, एक ही तो एक्स्ट्रा लाता है किसी का। अरे जब इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा होगा, जरा बताइए, या सोडियम से बॉन्ड तोड़ा होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन खुद का, एक ही तो एक्स्ट्रा लाया। तो माइनस चार्ज हमेशा किसकी वजह से होता है, किसी एक एटम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है। अब आप समझिए जरा, क्या कोई भी नेगेटिव चार्ज के साथ स्टेबल होता है, न्यूट्रल स्टेबल होता है, न्यूट्रल। तो मेरी बात को समझना, ये क्या करता है, जैसे ऊपर बैटरी लगी हुई है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, फोकस करिएगा, यहां पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसके पास कौन सा चार्ज है, क्लास
सुनते रहिएगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा। इसके पास कौन सा चार्ज है बोलो, नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है। किसको बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को। आशीष, इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है। क्यों आया, क्योंकि इसने किसी का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल में डिलीवर कर देता है। ये क्या डिलीवर करता है, पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है तो वो खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन को। तो मुझे बताओ ये कैसा बचेगा, जरा सब बच्चे बताना कैसा बचेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान देना, और ये क्या बचेगा बताओ जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O। कौन बच्चा बताएगा इधर क्या होगा, इधर क्या सिचुएशन है। अरे एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसका माइनस हट गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं आया। समझ में प्रिंस, ध्यान दे यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं भाई। एक ये वाला स्टेप, जो 3 स्टेप समझ में आ गया ना, सारा खेल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले विनय, ये टूटा कैसे है सर, Na+ में टूटा और ये बाकी का माइनस में। सर ये तो सॉल्ट में होगा सर, जैसे NaCl का सॉल्ट बताओ कैसे टूटेगा, तुम खुद बताओ। NaCl का सॉल्ट Na+ और Cl-। Na ने इलेक्ट्रॉन दे रखे होंगे, Cl ने ले रखे होंगे। सेम इन दोनों के बाद भी यही है कि सोडियम ने दे रखे होंगे तो वो माइनस का, और ये वाला बोलो कैसा, प्लस का। अब जो ये माइनस वाली चीज है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी। आपके पास, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आप कहेंगे सर 2 हैं, अरे 2 नहीं है भाई, 2 हैं, लेकिन किसी और का तो एक ही आया ना, एक तो इसका खुद का है। तो इसने वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, इसका सिचुएशन अब ये वाला बन गया। एग्री करते हो कि नहीं करते। अब ये सिचुएशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करता है मॉलिक्यूल, आइए समझाता हूं। अगले स्टेप पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। तुम लोग जानते हो, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है और इससे ये स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है अंकित, लेकिन तुम लोग एक मॉलिक्यूल के बारे में जरूर जानते हो, वो है CO2। आप जरा बताएंगे CO2 कैसा बनता है, CO2 कैसे बनता है, बोर्ड में देखो। CO2 कैसे बनता है सर, इधर भी डबल बॉन्ड होता है और इधर भी डबल बॉन्ड O होता है। मतलब CO2 में दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है। फोकस करिएगा बोर्ड पे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर सोचो बच्चों, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, इधर चला जाए, ध्यान सुनते रहना, तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। बॉन्ड से क्या बन सकते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने होमोलिटिक क्लीवेज बोला था। क्या बोला था बोलो। तो वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड भी तैयार हो सकता है। कैसे, कहते हैं कि यहां पर CO2 की स्टेबिलिटी बन सकती है, CO2 मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है। कैसे, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है, बोर्ड पे ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो मुझे तुम बताना जरा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया बोलो, एक बॉन्ड बना लिया, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, CO2 की फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए भैया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उससे। शिवम, एक इलेक्ट्रॉन था, उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इस बॉन्ड ने क्या करा, रेडिकली अपने आप को तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा। शिवम इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा। तो मुझे बताओ जरा CO2 कैसा बनेगा। CO2 कुछ ऐसा बनेगा, देखा ऐसा बनेगा, और इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया। तो बोलो किसकी फॉर्मेशन हो गई, CO2 की फॉर्मेशन होगी। चिंता मत करिए, थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में आने लग जाएगी धीरे धीरे चीजें। और ये क्या बनेगा जरा बताओगे, ओए ये क्या बनेगा, CH3 रेडिकल। क्या बनेगा बोलो, इसका फॉर्मेशन मैं लिख देता हूं, ये बन गया CH3 रेडिकल। पूरी बात समझिए भाई। अगर अब मैं आप लोगों से एक बात कहूं, पहले दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले इस सॉल्ट को फोकस करो, पानी का तो भी रोल ही नहीं है, इस सॉल्ट को फोकस करो। इस सॉल्ट के साथ क्या हुआ है, इस सॉल्ट टूटा है सर Na+ में और बाकी के माइनस स्पीशीज में। क्लियर हुआ। ये माइनस वाले के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने बैटरी लगा रखी, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अगर इसका नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये कुछ ऐसा बन गया। न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन ऑक्टेट पूरा अभी भी नहीं है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहां पर ये CO2 मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए, क्योंकि CO2 अपने आप में बहुत स्टेबल है, तो ये यहां पर टूटता है इस तरीके से रेडिकली। जब ये रेडिकली टूटता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बोलो क्या बना लेता है, बोलो CO2 की फॉर्मेशन, और ये खुद बन जाता है बोलो क्या, CH3 रेडिकल। लेकिन आप खुद बताइए, क्या CH3 रेडिकल खुद में स्टेबल है, नहीं है। तो होता क्या है, पूरी बात समझिए। अगर ऐसा एक स्पीशीज के साथ हुआ है तो ऐसा दूसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो दूसरे के साथ ऐसा हुआ, तो अगर 2 के साथ ऐसा हुआ तो ये कितने निकले होंगे, 2, और ये भी कितने निकले होंगे, 2। फोकस करिएगा पूरी बात। और ये अगर 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, बोलो 2, और ये स्पीशीज भी कितनी तैयार होंगी, 2। और अगर 2 स्पीशीज में ऐसा ही हुआ है तो 2 तो CO2 बनेंगे और 2 बोलो क्या बने होंगे, और एक CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से, अरे कल भी सिखाया था भाई, बॉन्ड बना के बोलो क्या बनाएगा, CH3। तो मैं बोलूंगा 2 CH3 रेडिकल्स कंबाइन होकर, अगर आपको लगता है ऐसे डाउट है तो आप बोलिए एक CH3 रेडिकल और दूसरा CH3 रेडिकल मिलके बोलो क्या बनेगा, CH3। लो भाई, इथेन बन गया आप लोगों का, और क्या बन गया बोलो, CO2।
समझ नहीं आया सर कुछ भी, चिंता मत करिए, अब बाकी का ट्विस्ट कुछ भी नहीं बचा है, मेन चीज यही थी। अब अगला स्टेप बहुत आसान है। इधर भाई अक्षत नहीं आई बात समझ में, दोबारा रिपीट करूंगा, बोर्ड पे सुनो। अभी आप लोग मुझे एक बात और बताओ भाई, ओए पीछे बातें नहीं बिल्कुल भी, मुझे तुम ये बताओ, अभी तक तुम कहोगे सर H2O का तुमने कुछ भी नहीं करा। अच्छा H2O के साथ पता है क्या हुआ होगा, ये टूटा होगा, बोलो किस किस के अंदर, बोलो H प्लस में, और एक चीज तो आप लोग मुझे खुद ही बता दो, इसमें से क्या निकला था Na प्लस, और उसमें से क्या निकला OH माइनस। खत्म करो इन दोनों को कंबाइन करके, बोलो क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस, बोलो क्या बनेगा, बन गया। अब कुछ बच्चे कहें सर H2 कैसे बना, यहां पर H प्लस है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, दो कैसे गए सर, इसके दो स्पीशीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजे होंगे, बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। अरे यार 2 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं, 2 भेजे होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक तरफ से जाते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आते भी हैं। और सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर कौन सी स्पीशीज बैठी हुई है, H प्लस, कौन सी स्पीशीज बोलो। अब आप मुझे बताइएगा जरा, अगर H प्लस इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, H प्लस इलेक्ट्रॉन्स को लेगी तो बोलो क्या बनेगा, H। अरे यार H प्लस का मतलब क्या होता है अंकित, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और H प्लस के पास 1 भी नहीं है, H प्लस के पास, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगी तो वो बन जाएगी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। अरे जब हाइड्रोजन H प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बोलो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 H प्लस ने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके बोलो क्या बना लेंगे, बन गया H2B, बन गया H2B, हो गया पूरा मैकेनिज्म। अब आप कहेंगे सर इतना भारी भरकम मैकेनिज्म है, 5 नंबर ऐसे थोड़ा देगा आप लोगों को एग्जामिनर, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। तुम लोगों को यह लगेगा कि काम बहुत कठिन है, कठिन तब तक है जब तक खुद से लिख के नहीं देखा जा रहा। रिपीट करते हैं एक बार फिर से, सुन लीजिए पूरी बात। हो क्या रहा है सर, इस रिएक्शन में हम करने क्या गए थे, हम इस रिएक्शन के अंदर बच्चों, दोबारा रिपीट करूंगा, ढंग से बोर्ड पे देखते रहिएगा, खत्म नहीं हुई चीज। आपके पास कौन सा सॉल्ट है पहले बताओ, कार्बोक्सिलिक का, और साथ में बोलो तुमने क्या लिया हुआ, पानी। तुम्हारे पास इस सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, सही बच्चे बोलो। एक तो मेरे पास क्या है, बोलो ये सॉल्ट है जिसका क्लीवेज ऐसे ही होता है। मुझे बस ये बता दो तुम लोगों को कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि बॉन्ड कैसे टूटा हुआ है। विनय क्या तेरे को ये समझ में आ रहा है कि -A+ क्यों है। अरे यार तेरे सिर्फ CH3COO ऐसे टूटेगा तो ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड छीनेगा भी, तो O के ऊपर नेगेटिव आएगा और Na के ऊपर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव। एक बात तो गारंटीड है सर, सॉल्ट में एक प्लस होगा और एक बोलो क्या होगा, पूरी तरीके से माइनस। NaCl में भी एक Na+ होता है और बाकी क्या होता है, Cl-। मेरी बात को समझो। तो पहले तुम्हें सॉल्ट तोड़ना आ गया कि नहीं आ गया शिवम। वाटर का मुझे बता, वाटर का क्लीवेज कैसे होएगा, वाटर का क्लीवेज बता भाई क्या होएगा, H+ और, तो मैंने बस OH- इधर बना दिया, H+ इधर, क्योंकि मैंने जहां नेगेटिव टर्मिनल वहां पर लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि तुम जहां मर्जी लगाओ। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव बैटरी है और ये मेरे पास क्लास, एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। मुश्किल लगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पहली चीज क्या समझनी है, सर ये टूटा है ऐसे प्लस-माइनस में और ये टूटा है ऐसे प्लस-माइनस में, ये बात सबको ही पता होनी चाहिए यार, इसमें कोई था ही नहीं दिक्कत कि वाटर तो टूटेगा किसमें, बोलो सभी बोलो, वाटर किसमें टूटेगा, H+ और OH-, और ये किसमें टूटेगा, बोलो Na+ और CH3COO-। सर क्यों टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड तो छीन लेगा सर। तो O पे आएगा माइनस और Na पे आएगा प्लस, और H2O में H के ऊपर आएगा प्लस और OH के ऊपर आएगा माइनस। सबको पहला स्टेप क्लियर है कि टूटता कैसे। अब यार एक कॉम्बिनेशन तो खत्म करो ना, यही खत्म करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, खत्म। सुनो अब इजी तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को, एक बार करने के बाद दोबारा बताऊंगा कि आपको इसको समझना है कैसे। इन दोनों से तो बोलो क्या बन जाता होगा, NaOH, इसका प्लस उसके माइनस स्पीशीज से कंबाइन हो गया। अब इसका माइनस उससे कंबाइन नहीं होगा, इसका माइनस यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। करंट का मतलब होता है ये वाली बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहां से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको ये H+ क्या कर लेगा, बोलो एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मेरे पास जो CH3COO- है, बोर्ड पे सही बच्चे, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ कहेंगे कैसे दे दिया, अरे भैया पॉजिटिव टर्मिनल बैठा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये कैसा बनेगा, जरा इसका बताओ ना मुझे कैसा बनेगा। सर विद 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या ये इसके साथ स्टेबल हो सकता है, नहीं सर। तो क्या करेगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बस। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोचता है कि मैं CO2 बन सकता हूं, क्या बन सकता हूं बोलो, लेकिन CO2 बनने के लिए मेरे को दोनों तरफ डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या देखता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर मेरे को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए,
समझिए बॉन्ड क्यों टूट रहे हैं। अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं इन दो इलेक्ट्रॉन से बोलो क्या बना लूंगा, बॉन्ड बना लूंगा। क्या बना लूंगा, जैसे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन से। तो CO2 जो है ना वो सोचते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, एक डबल बॉन्ड और यहां बन जाए मैं CO2 बन जाऊंगा। तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर बुलाता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर बुलाता है, और बस अपने इस इलेक्ट्रॉन से और इस इलेक्ट्रॉन के जरिए इस इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, बन गया CO2। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, नहीं आया ना समझ में सुमित। और ये बता क्या बना, ये बना CH3 रेडिकल। और ऐसा मत भूलिए कि एक रेडिकल नहीं बनेगा, अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स ने यही काम करा तो ये भी दो बने होंगे और ये भी दो, और ये जो दो बने थे उसमें से दो CH3 रेडिकल निकले होंगे और दो CO2। तो ये जो दो CH3 रेडिकल है, ये जो दो CH3 रेडिकल है, सोचो ना यार, वो कंबाइन होके बोलो क्या बनेगा। तो ये बन गया इथेन, ये बन गया CO2। और अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को Na+ और OH- मिलके बोलो क्या बनेगा, NaOH। अभी सीन ये तो हो गया, अक्षत इन दोनों का तो NaOH हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन देके क्या सीन हो रहा है वो भी पता लग गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद CO2 बना, अब उसका क्या सीन है H+ का, सर वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक एंड से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यही तो करंट का फ्लो है, एक से लॉस और एक से गेन। तो जो आपका H+ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा यार तो कोई 9th क्लास का बच्चा बता देगा H+ वापस से इलेक्ट्रॉन को लेके H बनाएगा। और अगर दो H+ ने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बनेंगे, 2H। और 2H का मतलब ही बोलो क्या है, तो बताओ ना कि कहां से H2 आया सर, पता लग गया। कहां से NaOH आया सर, शुरू में ही पता लग गया। कहां से सर CO2 आया, कहां से CH3 आया सर, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सारा खेल है प्रैक्टिस का और कितनी तुम समझ बना रहे हो टॉपिक के ऊपर। मैं कुल मिला के बताऊं, जो बच्चे ढंग से समझ रहे होते हैं ना, वो सिर्फ एक चीज पकड़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, सॉल्ट टूटा ऐसे, वाटर टूटा ऐसे। शुरू में एक चीज तो कंबाइन कर देंगे, इसका प्लस उसके माइनस से, NaOH तो खत्म। और जो ये माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन देगा और ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये देगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा में स्टेबिलिटी है नहीं, तो CO2 बनने की कोशिश में ये बॉन्ड फिर से टूटेगा ताकि ये CO2 बन के निकल जाए, और ऐसे में CH3 रेडिकल्स तैयार हो जाएंगे। और ऐसा दो मॉलिक्यूल्स ने करा होगा तो दो CH3 रेडिकल्स तैयार होकर एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। क्योंकि CH3 रेडिकल को आप भूलिए मत, CH3 रेडिकल ऐसा होता है, CH3 रेडिकल ऐसा होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 7वां ये रहा, इसके बाद भी 7 ही है। तो यार ये जुड़ेंगे, पक्का पक्का बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से, तो ऐसा बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं कहता हूं तुम्हें क्या करता है CBSE तुम लोगों को, वैसे तो देखो मैं बताऊं आपके लेवल पे तो इससे बाहर जाएगा नहीं, लेकिन अब एंट्रेंस लेवल पे बताता हूं क्या करता है। लास्ट चीज बताता हूं, ये तो हो गया भाई, मेरे तरफ से खत्म हो गया, कर पाओगे आप लोग। यही वन ऑफ द डिफिकल्ट चीज कह रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक में इससे मुश्किल कोई मैकेनिज्म नहीं आएगा। ऑल द मैकेनिज्म्स आर इजियर देन दिस मैकेनिज्म। इस चैप्टर में जितने मैकेनिज्म आएंगे, अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, तो फिर तुम चिंता मत करो ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक लपेट दोगे पेपर में। ये आ रहा है समझ में तो, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है कि तुम सोचो, अगर तुम सोचने जा रहे हो तो बन रही होगी वहां पर बात। क्लियर हो रहा है। अब मेरा आपसे सवाल क्या है, CBSE क्या करती है। CBSE देखो आपके साथ ना, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा ना, जैसे तुमने ये पढ़ा है वो तुम्हें पढ़ाएंगे ये, और उधर क्या करेंगे बोर्ड में, जैसे कि तुम्हारा ये वाला था, ये था ना 2 H2O थे, बताओ क्या बना है जरा बताओ। अब दिमाग में जिसने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, जिसने मैकेनिज्म पढ़ लिया, उसको पता है CH3 की 2 रेडिकल तैयार होते हैं बीच में, तो वो कंबाइन होते हैं। उसको दिखता है CO2 भी तैयार होता है, उसको दिखता है कि Na+ और OH- से, और इस वाटर से जो H+ निकलता है वो H2 बनाता है। अब बच्चे के दिमाग में ना मैकेनिज्म सेट हुआ ना, तो उसको रटनी नहीं पड़ रही रिएक्शन। उसको पता क्या दिख रहा है, H+ OH-, Na+ और ये, तो Na+ और OH- मिलकर वो पहले NaOH तैयार करता है, फिर उसको पता है ये नेगेटिव वाली चीज देगी तो इसमें से CO2 स्प्लिट आउट होता है, CH3 रेडिकल से CH3 बनता है, और H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर H2 बनाता है। अब उसके दिमाग में मैकेनिज्म है तो रिएक्शन उतनी मुश्किल लग भी नहीं रही। अब पेपर में क्या करता है, नीट क्या करेगा, जेई क्या करेगा, वो पेपर में क्वेश्चन देगा ये वाला, पढ़ाएंगे ये वाली, देंगे ये वाली, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। अगर यहां इथेन बना तो यहां क्या बनेगा, सना ने बहुत जगह ब्यूटेन बनेगा, बहुत बढ़िया सर। इस बार इसका रेडिकल बनेगा सर, और क्या आंसर आएगा, CH3 CH2 रेडिकल बना होगा CO2 निकलने के बाद, तो क्या बनेगा बोलो, दूसरा भी ऐसे ही बना होगा, तो ये दोनों जुड़ गए होंगे, और बना होगा सर CO2, और बना होगा सर NaOH, और बना होगा सर हाइड्रोजन। अब देते रहो जितनी मर्जी रिएक्शंस कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बना अल्केन का फॉर्मेशन की नहीं बना, दैट इज अ कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए काम करते हैं, इससे नाम रखा कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट गाइस। पक्का फिनिश करूं इसको, तो आप लोग इतना पढ़ के आ जाइएगा, सुन लीजिएगा। 5 रिएक्शंस मैंने करवाई हैं, पांचों आप लोग पढ़ के आइएगा। कल क्लास होगी, कल अपनी क्लास हम केमिस्ट्री की रखते हैं, फिजिक्स की
केमिस्ट्री रखते हैं, ठीक है, इसका पूरा करना जरूरी है। हाँ मॉर्निंग की होगी, 9, 10, 11 बजे के आसपास की होगी।